साल पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे एक ऐसे स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया जो मजदूरी करता था, घरों में रंग का काम करता, ये जो रंग लगाना दीवारों पर, इसी रंग का काम करता था। करते थे आपकी यहाँ पे पेंटिंग में करता था। अच्छी आती है पेंटिंग? थोड़ी आती है। क्या कमरे के अंदर की बाहर से बिल्डिंग? हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुट्टी हो गई, वो पेंटिंग का काम करता है। मतलब मैं पर्टिकुलर दिन मतलब मजदूरी जाता था, फिर पैसे डालता था, मतलब 150 का पे, कभी 250 का। फिजिक्स वाला के लेक्चर सुनता था, किसी ट्यूशन सेंटर के पास नहीं जाता था, रात को 3 घंटा सोता था। उसका रिजल्ट देखो कैसा आया। दुकान पे जाना 4th और 5th क्लास से शुरू हुआ मेरा। फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी। माँ को अचानक से रेमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। क्लास में भी एक बार बोला था कि क्या करते हैं, पटरी वालों को भी आने देते स्कूल में, ये यहाँ आके क्या करेंगे। कभी ऐसा लगता था कि भगवान ने या ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया? सब बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि बाकी लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब खेल कूद भी रहे हैं, बचपन गुजार रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपने बेटा कोई ख्वाब देखा है क्या? क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर। किस तरह का क्रिकेटर? कोहली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें क्या है? खिलाड़ी बनना भी अच्छा ख्वाब है, इसमें क्या है? खिलाड़ी बनना अच्छा ख्वाब है, बुरा ख्वाब नहीं है। कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है किसी फील्ड में, इसमें कोई ख्वाब वो नहीं है। यानी सिर्फ इंसान के लिए सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग फील्ड ही नहीं है। आपने कोई ख्वाब देखा है क्या? लॉयर। बहुत अच्छा। आपने भी? हाँ, पड़ोसी है ना। आपने? डॉक्टर। सब लोग डॉक्टर बने। इतने यहाँ कितने बीमार कितने लोग हैं? बहुत अच्छा बच्चों, बस आप यहां से आप और हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, चाहे वो एक टीन के शेड में ही बैठे क्यों ना हो, चाहे उनके माँ बाप गरीब ही क्यों ना हो। और बहुत सारे बच्चों के ख्वाब टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, चाहे उनके मम्मी डैडी क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, चाहे उनके मम्मी डैडी टोटली इलिटरेट हो, और बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूट जाते हैं, चाहे उनके मम्मी डैडी क्या बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो। ऐसा कैसे होता है? मौजज़ा होता है, तकदीर में लिखा होता है। हाँ नहीं। तो क्या रीजन है बच्चों कि कुछ लोगों के जिंदगी में ख्वाब पूरे होते हैं और कुछ लोगों के ख्वाब पूरे? हमारे कश्मीर में आप ही जैसे बच्चों ने नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, पिछले 2-4 सालों में, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में कुछ ऐसे बच्चे नमूदार हुए जिनके घर जब मीडिया गया तो पता चला वो तो टीन शेड में रहने वाले हैं। 2 साल पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे एक ऐसे स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया जो मजदूरी करता था, घरों में रंग का काम करता, ये जो रंग लगाना दीवारों पर, इसी रंग का काम करता था। फिजिक्स वाला के लेक्चर सुनता था, किसी ट्यूशन सेंटर के पास नहीं जाता था, रात को 3 घंटा सोता था, और 3 घंटे के बाद उसका रिजल्ट देखो कैसा आया। मजदूरी करता था, घर में पैसे भी नहीं थे। जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होगा, पैसों की कमी उसको अपने ड्रीम पूरे करने में रुकावट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? और जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा नहीं होगा, पैसे उसके ड्रीम पूरे आज़म एक मरतबा गिरा फिर खड़ा हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम पूरा करने के लिए इंसान को रास्ते में क्या रुकावटें नहीं आएंगी। जिंदगी का मकसद पूरा करने में क्या इंसान जब अपने ट्रैक पर बैठेगा तो सीधे आगे जाएगा? नहीं, रुकावटें आती है या नहीं आती है? आती है। लेकिन इंसान के अंदर खुदा ने एक जज्बा रखा, जिनके अंदर अज़्म होगा, जिसके अंदर हौसला होगा, वो रुकावटों से क्या डरता नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो 1000 मरतबा गिरने के बावजूद फिर खड़े हो गए, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा किसी एग्जाम में फेल होने के बाद फिर खड़े हो गए, और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदमों को क्या? आखिरकार कामयाबी ने उनके कदमों को चूम लिया। कैसे? किन बच्चों के कदमों को कामयाबी चूमती है? जिनके अंदर अज़्म होगा, तो ठान लेते हैं कि हमें मकसद तक पहुंचना ही है, गिरेंगे, संभलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, लेकिन हम क्या कामयाबी तक क्या पहुंच के रहेंगे। और एक अच्छी सेल्फी ले लूं, किराए पर कैमरा ले लूं। हाँ, लेकिन जब आप इन सब से अपने आप को दूर रखेंगे, इन सब चीजों से अपने आप को क्या रखेंगे? दूसरे लोग आएंगे, अरे इजाजत है मैं आपसे इंटरव्यू ले लूं, इजाजत है मैं आपकी फोटो क्या अपनी मैगजीन में, है ना?
कुछ लोग भीख मांगते हैं कि हमारी सेल्फी अपलोड हो, लाइक्स हो। कुछ लोग इतने चमकते हैं, लोग उनके फोटो अपलोड करके क्या अपने पेज को और अपने इसको प्रमोट करते हैं ना। क्या बेहतर है, क्या बेहतर है? यही कुलगाम का जो है ना, जिसके बारे में 2 साल पहले उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, नेशनल मीडिया उनके घर आया, बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल उनके घर आई, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर उनके पास आए। एक गांव के एक मजदूर को, अडानी का बेटा नहीं था, लेकिन इस गरीब मजदूर दिल्ली से, बैंगलोर से, बॉम्बे से लोग आए उससे इंटरव्यू लेने के लिए। अरे मजदूर, तुमने कैसे, मजदूरी भी करता था और क्या करता था, पढ़ाई भी करता था। ये बाहर की एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारी वैली की एग्जाम्पल है, ये 7 समंदर पार की एग्जाम्पल नहीं है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की एग्जाम्पल है। कितने आप जैसी बेटियां हैं जो आकाश भी नहीं जाती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, उनके पास क्या था? मेहनत और हिम्मत, मेहनत और मेहनत के दुश्मन का नाम है सोशल मीडिया। खुदा ने आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके अंदर है या नहीं है? है ना, वो आपके अंदर है। लेकिन कोई नकली इंसान आता है, कोई नकली इंसान आता है और वो रुकावट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो हमें मेहनत से रोके। हमारा सबसे दुश्मन कौन है? जो हमारे माँ बाप के ड्रीम्स जो है उनको क्या, उनको चकना। मैं जब आप नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मेरा टॉपिक यही रहेगा, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं और ख्वाब कैसे टूट जाते हैं। इसलिए ख्वाब देखना काफी नहीं है, ख्वाब देखना एक मरहला है। ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए जिसकी वजह से ख्वाब पूरे होते हैं, और बहुत सारे चीजों से आदमी को बचना भी जरूरी है, वरना बहुत सारे लोगों के ख्वाब क्या टूट जाते हैं।